फुटबॉल में हमने देखे हैं कई सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स और उनमें से एक इवेंट हुआ था चैंपियंस लीग फाइनल में 1985 का चैंपियंस लीग खेला जा रहा था यूवेंटस और लिवरपूल में हेज़ल स्टेडियम ब्रसल्स में। और वहाँ पर एक ट्रेजेडी होती है जिसमें बहुत सारे लोगों की अनफॉर्चुनेटली जान चली जाती है और इसका नाम पड़ गया फिर हेज़ल स्टेडियम डिज़ास्टर। और इसी की आज मैं बात करूँगा। तो 1985 का फाइनल खेले जाने वाला था लिवरपूल और यूवेंटस के बीच में, और एक साल पहले 1984 में लिवरपूल ने रोमा को पेनल्टी शूटआउट में हरा के फाइनल जीता था, जहाँ पर बहुत सी ऑल्टरकेशन हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था लिवरपूल और रोमा फैंस में। तो यूएफए को पता था कि एक हाई रिस्क इवेंट हो सकता है ये, तो उसकी वजह से जो हेज़ल स्टेडियम में जब टिकट अलॉटमेंट हुई, तो जैसा आप देख सकते हैं स्टेडियम का प्लान है, MNO जोन जो है वो यूवेंटस फैंस को दे दिया गया और XYZ जो जोन थे वो लिवरपूल फैंस को दिए गए, जिससे दोनों फैंस जो हैं वो अपोजिट एंड्स पे रहे और किसी भी तरीके की जो एक न्यूसेंस क्रिएट हो सकती है वो ना हो। लेकिन कुछ दिन पहले मैच से क्या होता है कि जो जोन Z है वो यूएफए ने खोल दिया अनरिस्ट्रिक्टेड सेल के लिए, और इसका मतलब ये होता है कि उसमें बहुत सारे यूवेंटस फैंस भी आ जाते हैं जोन Z में, जहां पर लिवरपूल फैंस होने चाहिए थे कायदे से। बट जोन Z में एंटायरली यूवेंटस फैंस नहीं थे, कुछ न्यूट्रल फैंस भी थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो इटालियंस थे लेकिन बेल्जियम में क्योंकि काम वगैरह कर रहे थे तो उसके कारण बेल्जियम में रहते थे, तो बस मैच एंजॉय करने आए थे। 29 में 1985 की ये बात है जब ये चैंपियंस लीग का फाइनल खेला जा रहा है यूवेंटस और लिवरपूल में। शाम को 7 बजे किक ऑफ से 1 घंटा पहले थोड़ा गर्मा गर्मी स्टार्ट होती है लिवरपूल फैंस और यूवेंटस फैंस में। जो जोन एक्स में थे लिवरपूल फैंस और जो फैंस जोन जेड में थे उनमें आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, और एक बस पतली सी फेंस थी जो दोनों जोन्स को डिवाइड कर रही थी, और जो पुलिस वाले थे इन जोन्स में तैनात वो भी बहुत कम थे तादाद में, तो ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो रहे थे वो क्राउड को। और क्योंकि स्टेडियम भी बहुत जर्जर हालत में था, 1930 में ये स्टेडियम बन गया था और 55 साल हो चुके थे स्टेडियम को, किसी भी तरीके का इसमें मेंटेनेंस नहीं हुआ था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में था। तो और इतनी ख़राब हालत में था कि जो स्टैंड्स की सीट्स थी जो उस समय सॉलिड सीमेंट या स्टोन से बनती थी वो उखड़ रही थी, तो लोग आराम से पत्थर उठा के एक दूसरे को फैंस के आर पार मार रहे थे, फ्लेयर्स फेंक रहे थे, बॉटल्स फेंक रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा माहौल जो है वहाँ पर ख़राब हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, क्योंकि लिवरपूल फैंस की तादाद ज़्यादा होती है तो वो प्रेशर मारने लगते हैं फैंस में और जोन जेड में घुस जाते हैं जहाँ पर यूवेंटस फैंस हैं, और पुलिस किसी भी तरीके से इस लड़ाई झगड़े को नहीं रोक पा रही है और फैंस जो है आपस में एकदम लड़ रहे हैं। इसको देखते हुए जो लोअर स्टैंड था जोन जेड का वहाँ पर और फैंस इकट्ठा हो गए और जो 90 सेंटीमीटर लंबी एक वॉल थी अपर स्टैंड में उस पर चढ़ने लगे। क्योंकि ये स्टेडियम बहुत अच्छी हालत में नहीं था, इस वॉल की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो इतने सारे लोगों का ये प्रेशर सह नहीं पाई और ये वॉल कोलैप्स हो गई और जो लोअर स्टैंड में लोग थे वो कुचले जाने लगे। और ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि जो फैंस जोन एक्स में थे स्टेडियम के, जो कुछ ही मीटर दूर था जोन जी से, वहां पे भी फैंस को पता नहीं चला कि इतना बड़ा डिजास्टर हो चुका है, वॉल कोलैप्स हो चुकी है और लोग बेचारे मर रहे हैं नीचे। बहुत सारे लिवरपूल फैंस को पता नहीं था कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है जस्ट उनके नीचे वाले स्टैंड में, लेकिन सामने बैठे यूवेंटस फैंस जो MNO सेक्शन में बैठे हुए थे उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देखा। अब यहाँ पर एकदम भगदड़ का माहौल हो चुका है, लोग जो है इधर उधर भाग रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। और यहाँ पर अगर हम मेडिकल स्टाफ की बात करें तो पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक डॉक्टर हैं, वो भी यूवेंटस के डॉक्टर हैं, और सिर्फ 150 रेड क्रॉस वॉलंटियर्स हैं, और इतने सारे लोगों को इस समय मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। यहाँ पर माहौल और गर्म होता उससे पहले पुलिस जो है उन्होंने शांत कराया लोगों को और लोअर पैरामीटर्स पे आके तैनात हो गए बिल्कुल, वरना वहाँ पर दंगे जैसी सिचुएशन पैदा हो रही थी और हो सकता था कि और भी सारे लोग यहाँ पर घायल होते या मारे जाते इस दंगे के चलते। जब प्लेयर्स ने ये देखा तो बहुत ही उनका मन खराब हुआ और ऐसा भी एक विचार आया मन में कि इस फाइनल को नहीं खेलते, इसको पोस्टपोन करते हैं या आगे कभी कर लेंगे, अभी जो ये ट्रेजेडी हुई है इसको अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। लोग घायल हैं, कुछ लोग हो सकता है जान भी खो बैठे हों अपनी, तो उनको अटेंड करना पहले ज़रूरी है और ये मैच जो है ये बाद में हो जाएगा। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने एक बहुत ही अजीब चीज़ करी, 1.5 घंटे के डिले के बाद ये डिसाइड किया गया कि मैच जो है वो शुरू होगा और लिवरपूल और यूवेंटस ये मैच खेलेंगे। और जबकि मैच के दौरान लोगों को अटेंड किया जा रहा था, जो घायल लोग थे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चालू थे, पुलिस जो है वो लोगों को शांत करा रही थी जो इस सब से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, और मैच चल रहा है इस सब के बीच में। तो मैच जो है इवेंचुअली यूवेंटस जीत जाती है, मिशेल प्लाटिनी पेनल्टी स्कोर करते हैं यूवेंटस के लिए और यूवेंटस मैच जीत जाती है। लेकिन ये अभी इस समय मैटर नहीं करता, इस डिज़ास्टर की जो है
फिर कार्रवाई होती है और बाद में पता चलता है कि बहुत सारी नेग्लिजेंस जो है यहाँ पर दिखाई गई थी, बहुत ज़्यादा लापरवाही हुई थी। पहली बात तो ये स्टेडियम में इतने ज़्यादा कैपेसिटी होल्ड करने की क्षमता थी नहीं। ये स्टेडियम बहुत पुराना था, जो कि एक ख़राब हालत में था, जिसको मेंटेन नहीं किया गया था, और स्टेडियम की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग अंदर आ चुके थे। और सबसे बड़ी गलती इस मैच से पहले ये हुई थी कि इस मैच को एक हाई रिस्क इवेंट नहीं माना था बेल्जियम फुटबॉल एसोसिएशन ने, जिसके कारण वो जोन जेड के जो टिकट्स हैं उनको अनरिस्ट्रिक्टेड सेल पे डाल दिया गया, जहां पर यूवेंटस फैंस आ गए और फिर जो है गर्मा गर्मी हो गई दोनों फैन बेसिस में। जब इसकी इंक्वायरी हुई और इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पाया गया कि फाइनल के पहले जब इंस्पेक्शन हुआ था स्टेडियम का, तो वो इंस्पेक्शन सिर्फ करीब 20 मिनट और आधे घंटे में ही ख़त्म हो गया था, और जो इंस्पेक्टर थे स्टेडियम के उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया था। दूसरी चीज़ ये है कि बेल्जियन एफए पे भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जो पुलिस का अरेंजमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा इनएडिक्वेट था, और बेहतर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाना चाहिए था, स्पेशली गिवन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश फैंस, क्योंकि ब्रिटिश फैंस की वायलेंस की हिस्ट्री रही थी। और अगर शायद उस दिन पुलिस ज़्यादा होती या ज़्यादा नंबर ऑफ पुलिसमैन को तैनात किया जाता तो जस्ट मे बी एक बड़ा डिज़ास्टर होने से रोका जा सकता था। इस डिज़ास्टर में 39 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 600 से ज़्यादा लोगों को इंजरीज हुई। इस डिज़ास्टर के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और 1 साल तक इसका ट्रायल चला, जिसमें 14 लिवरपूल फैंस को दोषी माना गया था और उनको 3 साल की जेल की सज़ा हुई। मार्गरेट थैचर, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी यूके की, उन्होंने डिसीजन लिया कि किसी भी तरीके की न्यूसेंस या हुलिगनिज्म जो होता है फुटबॉल फील्ड में, अब उसके अगेंस्ट सीरियस कार्रवाई होगी और हुलिगन्स जो हैं वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। अगर कोई किसी भी तरीके का पत्थर फेंकता है, फ्लेयर्स फेंकता है, बोतल फेंकता है, किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा करता है स्टैंड में, तो उसको तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा, स्टेडियम से बैन लगा दिया जाएगा उस पर। जो पुलिस के कैप्टन थे, जो इंचार्ज थे सिक्योरिटी के, उनको 9 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और सबसे बड़ा जो इसका रिपरकशन था वो ये था कि इंग्लिश टीम्स पे इनडेफिनिट बैन लगा दिया गया, और ये बैन चला 5 साल। 1990 में इस बैन को रिवोक किया गया, जहां पर 5 साल के लिए सारी इंग्लिश टीम्स पर बैन लगा दिया गया था, और लिवरपूल पे ये बैन 1 साल और लगाया गया। ये थी कहानी हेजल स्टेडियम डिजास्टर की। अब इसमें एक सेट ऑफ फैंस को दोषी ठहराना तो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर सारी गलती है वो ऑर्गेनाइजर्स की है। जब आपको पता है कि आपके पास हिस्ट्री रही है वायलेंस की और एक हाई रिस्क इवेंट रहा है, तो क्यों एक जो सेक्शन था स्टेडियम का उसमें आपने अपोनेंट फैंस को आने दिया, जबकि आपने क्लियरली 2 सेक्शंस अलॉट किए थे अलग अलग स्टैंड्स पे, अपोजिट स्टैंड्स पे दोनों टीमों के फैंस के लिए। फिर इसको एक हाई रिस्क इवेंट ना मानना और बहुत सारी ढिलाई और लापरवाही बरतना, और स्टेडियम की खुद की हालत, जो इंस्पेक्शन हुआ स्टेडियम का वो सही नहीं था। तो ये सारे कारणों की वजह से हादसा हुआ, ना कि सिर्फ हम एक फैन बेस को यहाँ पर दोषी ठहराएं कि इनकी गलती थी। हाँ, लोगों की भी गलती थी, लेकिन गलती ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स की थी। तो हेजल स्टेडियम डिजास्टर से सीख ली यूएफए ने और इस स्टेडियम को बंद कर दिया गया, और इसका रेनोवेशन चला और इसको फिर से नया तरीके से बनाया गया, और 1995 में इसको फिर से ओपन कर दिया गया और इसका नाम हेजल स्टेडियम से बदल के किंग बॉदुआ स्टेडियम रख दिया गया। तो आज की तारीख में स्टेडियम में कॉन्सर्ट्स होते हैं और रग्बी के मैचेस होते हैं। अगर हम लास्ट कॉन्सर्ट की बात करें तो अभी रिसेंटली इसी साल 14 मई को बियॉन्से ने परफॉर्म किया था स्टेडियम पे। 2021 में कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ था यहाँ, और अभी इसी साल 11 जुलाई को वीकेंड भी परफॉर्म करेंगे स्टेडियम में। तो अब तो ये स्टेडियम ग्लोबल इवेंट्स के लिए खुल चुका है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जो कि शायद उस दिन बचाया जा सकता था अगर ऑर्गेनाइजर्स थोड़ी और अच्छे इंतज़ाम करते। तो ये थी कहानी हेजल स्टेडियम डिज़ास्टर की। जो भी आपके थॉट्स हैं प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है बी अ बिट रिस्पेक्टफुल, क्योंकि ये एक काफ़ी सेंसिटिव मामला है। यहाँ पर लोगों ने जान खोई है, तो लेट्स नॉट मेक फन ऑफ इट। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।